कुरुक्षेत्र को आमतौर पर युद्ध की भूमि माना जाता है, किंतु इस धरती ने शांति को भी उतनी ही बेहतरी से संजो कर रखा है। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थित यह सन्निहित सरोवर, जिसका अर्थ है एक साथ एकत्रित होना। धार्मिक ग्रंथों वामन पुराण और कुरुक्षेत्र महात्म्य के अनुसार मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ पर देश के सभी तीर्थ आकर समाहित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इसीलिए स्थान का नाम पड़ा सन्निहित सरोवर। तो ये तो हुई इतिहास की बात। यदि धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो महर्षि दधीची ने इसी स्थान पर वित्रासुर नामक असुर के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, जिस दान से उनकी हड्डियों से वज्र बना और उस वज्र से असुर का वध हुआ। इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान करने से आपको 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। खैर, ये काल्पनिक बातें भी हो सकती हैं, मान्यतारत बातें हो सकती हैं। इस बातों के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मतलब यदि आपको मानना है तो सब कुछ सच है, अन्यथा सब कल्पना है। इसी के साथ कुरुक्षेत्र महात्म्य के अनुसार सन्निहित सरोवर को पितृ तर्पण के लिए विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण से यह सरोवर स्नान, पितृ तर्पण और पितृ स्मरण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए महाभारत काल से लेकर आज तक ऋषि, यात्री और साधक यहाँ पर शांति, समृद्धि और समृद्धि की खोज लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र केवल संघर्ष की ही नहीं, आत्मा को ठहराव देने की भूमि है। तो जैसे मैं यहाँ पर ठहर चुकी हूँ अगले 30 दिनों के लिए। तो जी हाँ, कुरुक्षेत्र कथा के इस भाग 2 में आपका स्वागत है, जिसमें मैंने आपको दिखाई सन्निहित सरोवर की कथा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस सीरीज़ कैसी लग रही है और मुझे कुछ नए स्थान, कुछ नए तीर्थ भी सुझाइए। धन्यवाद।